सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट और सेमेस्टर 1 का एंटरप्रेन्योरशिप का तीसरा यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक चैप्टर पढ़ाएंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड यूनिट का नाम है माय डियर स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया। तो सेमेस्टर 1 के एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में पहली बार ये सिलेबस आया तो ये नया है आपके लिए। तो टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आइडिया चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में यही फर्क है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डूइंग समथिंग न्यू विद द इनोवेटिव आइडियाज। तो नया करोगे, नया सोचोगे, उसके लिए आइडिया कहां से आएगा? कहां से आएगा नया आइडिया? कहां से नया आइडिया आएगा? आपको क्या सोचोगे जिससे नया चीज आपके माइंड में जनरेट होगा? तो देखिए बिजनेस आइडिया मतलब क्या? वॉट एवर यू थॉट, व्हाट इज प्रोसेसिंग इन योर माइंड इज द आइडिया। जो आपका दिमाग में चल रहा है, कोचिंग का स्टडी मैट में पेज नंबर 21, जो आपका दिमाग में चल रहा है, जो आपका आइडिया में चल रहा है, जो आप सोच रहे हो, वही क्या है? आपका आइडिया है। क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? इसी को क्या बोलते हैं? आइडिया। क्या बोलते हैं बाबू? आइडिया। आइडिया मतलब व्हाट इज प्रोसेसिंग इन योर माइंड। आपके मन में क्या चल रहा भाई? मन में तो आपके मन में जो चल रहा है वही है आइडिया। क्या बाबू? आइडिया। क्या बाबू? आइडिया। क्या बाबू? आइडिया। व्हाट इज प्रोसेसिंग इन योर माइंड इज द आइडिया। वो क्या बाबू? आइडिया। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि आइडिया का सोर्स क्या है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस को करता है तो उसके दिमाग में आइडिया कहाँ कहाँ से आता है। तो पेज नंबर आ जाइए आप कोचिंग का मन में। देखिए एक बड़ा सुंदर लाइन लिखा हुआ है, पहले स्टार्टिंग का पैराग्राफ पढ़ते हैं। बिजनेस आइडिया इज मोस्टली इंपल्सिव थॉट। बिजनेस आइडिया मतलब एक सोच, एक विचार विच स्ट्राइक्स द नेवर फेड्स अवे, जो दिमाग में आता है और फिर जाता नहीं। दिमाग में आता है पर जाता नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ आइडियाज दैट पीपल कम अक्रॉस एवरी डे। हर एक दिन आप हजारों चीज सोचते हो। ट्यूशन आ रहे थे, सोचते आ रहे थे। ट्यूशन से बाहर निकलेंगे, सोचते हुए जाएंगे। घर पहुंचेंगे, सोचते हुए पहुंचेंगे। बाबू से बात करेंगे, सोचते हुए बात करेंगे। बाबू को प्रपोज करेंगे, सोचते हुए प्रपोज करेंगे। हर एक चीज में क्या चाहिए? आइडिया। क्या चाहिए? आइडिया। क्या चाहिए? बोलिए। यस, हर एक चीज में क्या चाहिए बाबू? आइडिया। बोलो ना, हर एक चीज के लिए क्या चाहिए बाबू? आइडिया। तो ये आइडिया आता कहां से है? ये सोच आता कहां से है? ये आप सोचते कैसे हो, वो आपको अभी पढ़ाएंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट द आइडिया, इट्स अ यूनिकनेस दैट अट्रैक्ट्स द फंडिंग। अब आप सोचिए, सिर्फ सोचने से तो आप लोग टीवी में एक तो शो आता है, उसका नाम है शार्क टैंक, है ना जी? यही है ना नाम? क्या यही नाम है ना कि कुछ और नाम है? शार्क टैंक बोल के कुछ ऐसा शो आता है। उसमें क्या होता है बोलिए? इसमें आप लोग जैसे नए बच्चे लोग वहाँ पे जाते हैं, वो लोग अपना बिजनेस का आइडिया उसका सामने रखते हैं। जो आदमी जैसा आइडिया रखता है उसके हिसाब से वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग बैठे रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बैठे रहते हैं। वो लोग आपका बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका बिजनेस में फंडिंग करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं ओनली आइडिया कैन नॉट अट्रैक्ट, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज दैट विच अट्रैक्ट्स द पीपल इज द फंड। आपका आइडिया यूनिक कितना है, और आइडिया जितना यूनिक रहेगा लोग उसमें पैसा लगाना चाहेंगे। लोग नॉर्मल बिजनेस में कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है। हर एक आदमी उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है जो कैसा होता है बाबू? यूनिक, अट्रैक्टिव, अमेजिंग। देख आदमी सुन के बोले वाह, क्या बोले? वाह। क्या बोले? वाह। उसका देखिए, तो इसीलिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए बाबू? आइडिया। क्या चाहिए बोलिए? तो आइडिया आता कहां से है सर? आइडिया पहला है इंटरेस्ट एंड हॉबी। इंटरेस्ट एंड क्या बाबू? हॉबी। आदमी का इंटरेस्ट जो है ना, वो आइडिया का सबसे बड़ा सोर्स होता है। योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज, जिस चीज़ में जिसको मन लगता है वही चीज़ बाद में उसका क्या बन जाता है बाबू? आइडिया। वही चीज़ उसको आइडिया देता है। जैसे मान लीजिए आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। पेंटिंग करते करते अचानक से आप क्या किए? आप एक तो दुकान ही खोल लिए जिसमें आप रंग वंग बेचते हो। आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब क्या पसंद है आपको बताइए? क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है आपको। क्रिकेट खेलते इंडिया टीम में सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, तो आप क्या किए? बैट बॉल बेचना शुरू कर दी। क्या बेचना शुरू कर दिए? बैट बॉल। आपका इंटरेस्ट और हॉबी आपका क्या बन चुका है? जॉब बन चुका है। बिजनेस आइडिया आपको दिया कि नहीं दिया बताइए? तो बिजनेस आइडिया का मतलब यही होता है। समझे बात समझे कि नहीं समझे? आपको पढ़ाई बहुत पसंद है लेकिन आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए कभी जीवन में, तो आप क्या किए? किताब कॉपी का दुकान खोल ली। बिजनेस आइडिया। कैसा आइडिया बाबू? बिजनेस आइडिया। हॉबी और इंटरेस्ट आदमी को आइडिया देता है। आपको गाना बहुत पसंद है,
बहुत मस्त गाते थे आप, बहुत अच्छा मतलब गाने का आपको बहुत शौक था, लेकिन आप इंडियन आइडल में कभी जा सके ना। आप ना क्या बोलते हैं उसको, शो आता है ना सिंगर वाला, जो भी शो आता है, इंडिया गॉट टैलेंट में जा पाए आप, किसी में नहीं जा पाए, बस हम सारेगामापा में भी नहीं जा पाए। तो आप क्या किए, लास्ट में माइक का दुकान खोल लिए, बॉक्स का दुकान खोल लिए, बाजा का दुकान खोल लिए। तो योर आइडिया गिविंग यू द यू नो योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट बिकमिंग योर आइडिया। आपका हॉबी, आपका इंटरेस्ट, ये सारा आपका क्या बन जा रहा है बाबू, आइडिया। क्या बन जा रहा, बोलो बोलो ना, आइडिया। क्या बाबू, आइडिया। क्या बाबू, उसका दाई। अगला है कस्टमर। अच्छा, कस्टमर का सर्वे। हॉबीज मतलब नशा भी आदमी का आदत भी एक चीज़ होता है। मान लीजिए आपको गुटखा खाने की आदत है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए किसी को, कोई भी आपका दोस्त है, उसको मान लीजिए गुटखा, कोई दूसरे को, सब अपना अपना दोस्त को देख रहा है, और समझे। मान लीजिए सपोज आपका कोई दोस्त है, इसको गुटखा खाने का आदत है। गुटखा समझते हैं, वो जो प्रचार करता है ना, विमल, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर कर। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन जैसा बड़ा बड़ा एक्टर लोग विमल का प्रचार करते हैं। विमल का क्या करते हैं वो प्रचार, बोलो जुबा दाने दाने में केसर का स्वाद, और क्या चाहिए जीवन में, बस। तो मान लीजिए आप पुड़िया खाते थे, आपका हॉबी था पुड़िया खाने का। अब आप सोचे कि आप क्या करें, पुड़िया का दुकान खोल लिए। योर हॉबी गिविंग यू द बिजनेस आइडिया। तो इंसान का जो हॉबी होता है ना, वो उसको बिजनेस आइडिया देता है। दूसरा है कस्टमर का सर्वे। लोगों से पूछिएगा, लोगों से बात करिएगा, लोगों से डिस्कस करिएगा, लोगों से व्यू लीजिएगा, तो आपको बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। तो लोगों से, हेलो है, बोलून एक सेकंड बाबू। हाँ दादा बोलून, है बोलून, হ্যাঁ বলুন, এসে গেছে কি কি বলেছেন? 1433 কি টাকা? কেন? ডেলিভারি তো ফ্রি আছে। হ্যাঁ, না আমাদের তো কোম্পানি থেকে আমি পারচেজ করেছি। ও বলে, এক মিনিট, ও বলেছে आइए देखिए बाबू, समझे। तो ये सारा चीज़ होता है। अगला होता है कस्टमर सर्वे। जैसे कस्टमर का व्यू लेके, कस्टमर से बात करके भी आपको बहुत सारा नया नया आइडिया मिलता है। कस्टमर का व्यू लीजिएगा, कस्टमर से बात करिएगा, तो भी आपको नया नया आइडिया जो है वो आपको मिलेगा। नया नया चीज़ आइडिया जो है आपके पास आएंगे। कस्टमर से अगर आप बात करिएगा, कस्टमर का व्यू लीजिएगा, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अगर आप करिएगा, तो कस्टमर का व्यू लेकर के भी आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो नया नया पता चलेगा। अगला होता है बाबू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ड्रीम्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ड्रीम्स का मतलब क्या होता है बताइए। बहुत बार आदमी को सपना से आइडिया आता है। सपना क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ड्रीम्स क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो क्या होता है पहले वो बताना होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग 5 लोग यहाँ पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे, बातचीत कर रहे, करते करते हर आदमी अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, अपना अपना व्यू दे रहा है। जैसे हम आपसे पूछे कि हम कोचिंग का कलर कौन सा करवाएं, तो हर आदमी अपना अपना कलर व्यू दे रहे हो। कोई बोल रहे हो लाल कराओ, कोई बोल रहे हो पीला कराओ, कोई बोल रहे हो ब्लू कराओ, कोई बोले नीला कराओ। सब आदमी अपना अपना क्या दे रहे हो, बोलो व्यू दे रहे हो। इसको क्या बोलेंगे बताइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या बोलेंगे बताइए, बोलो, बोलिए। यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है बताइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़। हर आदमी अपना अपना आइडिया देता है, अपना अपना विचार देता है, अपना अपना ओपिनियन देता है। इसको बोलते हैं वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपिनियन। बात समझे। ड्रीम समझते हो क्या होता है, सपना। क्या बाबू, सपना। क्या बोलिए, सपना। क्या बोलिए ना, सपना। सपना को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रीम्स। अब सवाल ये है कि ड्रीम क्या होता है, सपना क्या होता है। तो देखिए सपना कुछ नहीं होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है, बात समझे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सपना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सपना। क्या बाबू, सपना। सपना का मतलब क्या हो गया बताइए, आपका दिमाग में जो चल रहा है, दिमाग में जो, बात समझे, जिस चीज़ के बारे में दिन भर सोचते हो ना, वही आपका रात में सपना में आता है। दिन भर जिसके बारे में आप सोचते हो रात में, सपोज आप आज दिन भर, आज पूरा दिन भर आप किसी एक लड़की के बारे में, किसी एक लड़का के बारे में, बात समझे, सोचिए आप, देखिए रात तक आपका दिमाग में वही चलते रहेगा।
सपना में वो आएगी, सपना में वो आएगी, सपना में आएगी। तो बहुत सारा आदमी क्या सोचता है ना कि सपना में जो हुआ वही मेरा अपना होगा। सपना में जो आता है वो अपना नहीं होता है। नया बोर्ड आ रहा ना, तो आप आज ये कोचिंग के पास आ जाइए, ठीक है। नया बोर्ड देखिए, न्यू नंबर से लॉगिन करना होगा, समझे। तो सपना जो है ना, सपना भी आपको बहुत बार क्या होता है, आइडिया दे देता है, बिजनेस को चलाने का आइडिया देता है। एक सेकेंड, हाँ दादा बोलिए। तो भाइयों और बहनों देखिए, समझे। तो सोर्स, अच्छा, तो जो आपको बता रहे थे, फिर क्या बताते थे बाबू, ड्रीम्स। तो ड्रीम्स में बहुत बार क्या होता है, आप सोए रहते अचानक से तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में अचानक से एक आइडिया आता है, वही आपका बिजनेस आइडिया बन जाता है। तो बहुत कुछ हम लोग देखिए, आदमी जो सोचता है वही आदमी कुछ सो पाता है। सोचेंगे तो कुछ नए नए आइडियाज़ आएगा आपके माइंड में। अगला है फ्रेंचाइजी। बहुत सारा कंपनी है रास्ता में चल रहा है, आप देखिए कि बहुत सारा कंपनी है, इसका बिजनेस बहुत चल रहा है। हम देखिए कि हल्दीराम का दुकान हम लोग का एरिया में बहुत चल रहा है, हम क्या जाकर उसका फ्रेंचाइजी खरीद लिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं आपके मन में। मास मीडिया मतलब मल्टीपल मीडिया, मल्टीपल ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस को यूज़ करके, बहुत सारे मीडिया को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं मास मीडिया। मास क्या बाबू, मीडिया, मास यस। अगला है पर्सनल एक्सपीरियंस एंड टैलेंट। आदमी का एक्सपीरियंस और टैलेंट, ये भी बहुत मैटर करता है। ऐसे एक्सपीरियंस और टैलेंट, बहुत सारा बार ना एक्सपीरियंस से आपको आइडिया आता है। काम करते करते एक आइडिया आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और होता है ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। आप देखते होंगे ना, बहुत सारा मेला वेला लगता है। जैसे मेला में घूम रहे अचानक से माइंड में आइडिया आ गया। तो आइडिया कहाँ से आता है, उसका ये सोर्सेस था, ठीक है। इसका फिर अगला पार्ट हम लोग अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।